अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। एक प्यारी सी सुबह के साथ आप सबका वेलकम है। और जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करके आप इस नेकी के काम में हिस्सा डालें। दोस्तों, सितारा यासीन के केस से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है जो मैंने आप सबके साथ शेयर करनी है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस वक्त मैं ये वीडियो बना दूं ताकि न्यूज़ जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, सितारा यासीन के इशू से लेकर यहाँ यूट्यूब के ऊपर बहुत से यूट्यूबर्स ने बड़ा गंद मचा रखा था, जिन्हें कि हम सितारा के सपोर्टर्स ने हेटर्स का नाम दे रखा था। वो मुखालिफ पार्टी अपनी तमाम लिमिट्स जो है वो क्रॉस कर चुकी थी। यहाँ इन लोगों को ये नहीं पता कि ये मीडिया है और इसका हैंडल कैसे यूज़ करना है। पढ़ा लिखा ख़ुद को ज़ाहिर करके यहाँ जाहिलों वाली हरकतें की हैं। बहुत से लोगों ने मिसयूज़ किया है न सिर्फ इस प्लेटफॉर्म का, बल्कि मैं ये कहूँगी कि यहाँ दूसरों के नामों का भी मिसयूज़ किया गया है। वो कैसे और कैसे नहीं, वो इंशाल्लाह आगे चलकर हम बात करेंगे। इस वक्त मैं बात करना चाहूँगी कि सितारा यासीन ने उन हेटर्स के ऊपर किए हैं केस। जी दोस्तों, जिन्होंने सितारा यासीन को डिफेम करने की कोशिश की, उनकी फैमिली को डिफेम करने की कोशिश की, उनके बच्चों को डिफेम करने की कोशिश की। और इस चीज़ को लेकर हम तमाम सपोर्टर्स, सितारा की तमाम ऑडियंस बहुत खुश हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि उन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए, उन्हें जो है पूछताछ हो उनसे और लीगली चीज़ें हों, उन्हें पता चले, ताकि आइंदा कोई किसी को ऐसे डिफेम ना करे मीडिया के ऊपर आकर। यानी कि ये केस इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल साबित होगा कि लोगों को उनकी लिमिट्स और उनके राइट्स पता चलना शुरू हो जाएंगे। जो लोग जिनके साथ यहाँ ये सब कुछ होता है, उनको डिफेम किया जाता है, उन्हें हरेस किया जाता है, उन्हें थ्रेट किया जाता है, तो उन्हें अपने राइट्स पता होंगे। और जो लोग ऐसी घटिया नीच हरकतें करते हैं, उन्हें अपनी लिमिट्स का पता चल जाएगा। दोस्तों, कुछ लोगों को नोटिस गए हैं और उनके अंदर थोड़ा बहुत, वो कहते हैं ना, लगाम डली है उनको, और बाकी का काम भी हो रहा है। लेकिन जब केस जो है वो कोर्ट में चला जाए तो मीडिया के ऊपर उसे लाकर या उसकी कोई भी इन्फो किसी को यूँ डिटेल वाइज देना, वो जो है लीगली नहीं है, वो इलीगल चीज़ें हैं। अच्छा, वाईटी के ऊपर सितारा यासीन के सपोर्टर्स जो हैं, उनके अंदर आपस में कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी खलबली मच चुकी है। आज सुबह से मैंने देखा 2 सपोर्टर्स जो हैं वो आपस में नाराज़ हुए हैं, आपस में उनकी जो है तकरार शुरू हुई है। तकरार इस चीज़ को लेकर हुई है कि एक जो है वो चैनल ही इस बेस के ऊपर खड़ा हुआ है कि वो सितारा यासीन के केस को लेकर इन्फो दे रहा है, और एक और जो सितारा यासीन के पुराने सपोर्टर हैं, वो गाहे बगाहे उनको कोई इन्फो मिलती है तो वो भी दे देते हैं। तो अब ये हुआ है कि उन दोनों के बीच में आपस में पता नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कुछ भी है, जिसको लेकर वो दोनों एक दूसरे से नाराज़ हुए हैं और अपने अपने चैनल्स के ऊपर इस चीज़ को कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात कहूँगी, जो सितारा यासीन के पुराने सपोर्टर हैं उनसे मैं कहूँगी कि मुझे नहीं पता आपने क्या इन्फो दी है, किस हद तक दी है, लेकिन अगर आपके हाथों कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे केस को नुकसान होगा, तो मेरा ख़्याल है आपको केस से रिलेटेड अपडेट नहीं देनी चाहिए। अगर आपने कुछ दिया है तो उससे आप या ट्रिम करें या कुछ करें, ऐसी कोई चीज़। लेकिन जो दूसरा चैनल है जो कि स्टार्ट ही इस बेस पे किया गया है कि सितारा यासीन के केस से रिलेटेड अपडेट, तो उनसे मैं एक बात कहूँगी कि देखें, हम सब जानते हैं कि जब कोई चीज़ कोर्ट में चली जाती है उसकी अपडेट्स आप ऐसे आके लीगली नहीं देते। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आप जो है वो एक लिमिट के अंदर रहकर लोगों को बता रहे हैं, तो फिर भी ये जो आपके टैग्स हैं, ये आपका जो थंबनेल है, ये केस से रिलेटेड, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। हाँ, अगर सितारा यासीन ने किसी को अपना सेक्रेटरी हायर कर रखा है और सितारा यासीन चाहती हैं कि केस से रिलेटेड इन्फो बाहर जाए, तो वेल एंड गुड, फिर आप ज़रूर करें और आप आकर यहाँ डंके की चोट पर बताएं कि आपको इसी चीज़ के लिए आपको ये काम दिया गया है कि आपने मीडिया के ऊपर आकर सितारा यासीन के केस से रिलेटेड अपडेट्स लोगों को देनी है। और अगर आप ये कहते हैं कि आपकी फ़ैमिली में से कोई है जो इस केस को लेकर चल रहा है, या आपकी फ़ैमिली में से कोई है जो उस बंदे तक रसाई रखता है जिसके हाथ में सितारा यासीन ने ये केस दिया है, तो इसका मतलब है कि आप इन चीज़ों में पर्सनली ख़ुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि आई थिंक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी किसी बात का प्लीज़ बुरा कोई भी मत मनाए। मैं सिर्फ वो बात करूँगी जो कहने में, सुनने में और मीडिया के ऊपर अच्छी भी लगेगी। अगर आपको लीगली राइट है इस चीज़ को बाहर लाकर रखने का, तो वेल एंड गुड, आप करें। लेकिन अगर आपको राइट नहीं है तो मेरा ख़्याल से
किसी को भी यहाँ पर लाकर सितारा यासीन के केस से रिलेटेड कोई चीज़ भी मीडिया के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। भले से आपकी बड़ी ही जान पहचान हो, भले से आपको बड़ी ही इन्फो हो, ठीक है। अगर आपके पास कितनी भी इन्फो है लेकिन आपको राइट नहीं है तो मेरा ख्याल है वो इन्फो जो है वो वाईटी पर रखना भी राइट नहीं है, राइट नहीं होगा इस वक्त। हाँ, अगर सितारा यासीन ने कह रखा है कि फ़लाँ बंदा, फ़लाँ बंदी या फ़लाँ चैनल से जो है वो मेरे केस से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, कोई भी नई चीज़ होगी वो जो है वो फ़लाँ बंदा मेरा सेक्रेटरी है वो आप तक ये चीज़ पहुंचाएगा, या फ़लाँ बंदा जो है वो मेरा मैसेज जो है वो मीडिया को देगा, ठीक है। तो अगर आपकी ये जॉब है और आपको सितारा यासीन ने कह रखा है कि आपने काम करना है, या उसने मीडिया पर आकर ये कहा है अपने किसी व्लॉग में, अपनी किसी वीडियो में कि मेरी तरफ से जो है फ़लाँ बंदा आकर यहाँ बोलेगा वो मेरा स्पोक पर्सन होगा, तो फिर बिल्कुल ठीक है, आपको करना चाहिए और आपको बताकर करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं। इनको ऐसे लाकर मीडिया के ऊपर अपनी मर्ज़ी से कभी भी रख देना कि मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूँ, अगले 2 घंटे में आपको न्यूज़ मिल जाएगी, अगले 3 दिनों में मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ देने वाला हूँ, और रिपोर्ट के अंदर घुमा फिरा के बातें करनी और ये ज़ाहिर करना कि मैंने कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ जो है वो यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं की है। लेकिन इस किस्म की चीज़ मेरे ख़्याल से सही नहीं है, इस किस्म की चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको। या तो आप डंके की चोट पर आकर आप बताएं कि जी बिल्कुल आपको राइट हासिल है, आपको परमिशन मिली है सितारा यासीन की तरफ से और आपको हायर किया गया है इस जॉब के लिए, या फिर आप जो है वो इस चीज़ से बिल्कुल साइड में हो जाएं। हाँ, कभी कभार की कोई इन्फो जैसे आम तौर पर आ जाती है कि केस हो गया है जी और नोटिस जाने वाले हैं, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो कम्युनिटी सितारा भी लगा देती हैं, तो वहाँ उस चीज़ को डिस्कस करना मेरा ख़्याल से बेहतर रहेगा, बजाय इसको कि आप लोग ख़ुद से अंदर से इन्फो ले आएँ कि भाई हमारे रिलेटिव्स या हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको ये न्यूज़ मिल चुकी है, क्योंकि उनकी जॉब ही है। तो उनकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें वो मीडिया के ऊपर क्यों ला रहे हैं, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। अगर उनकी जॉब है और वो वहीं कहीं उस चीज़ के करीब करीब ही उनकी जॉब है, करीब करीब ही उनका काम बनता है, या आपके कोई करीब करीब का शख्स जो है वो उस केस से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहा है या उस केस में इन्वॉल्व है और सितारा के लिए उस केस में काम कर रहा है, तो वो भले से आप कोई लॉयर हो, भले से जो है वो इदारों में कोई हो आपका, लेकिन आपको बिल्कुल भी कोई राइट नहीं बनता कि आप की फ़ैमिली आकर, मैं डायरेक्ट बात करूंगी कि कोई लॉयर या इदारों से मुंसलिक कोई भी शख्स, उनकी फ़ैमिली का ये बिल्कुल राइट नहीं है कि वो मीडिया के ऊपर आकर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और इस चीज़ को लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करें, इस चीज़ के ऊपर बात करें। मेरे ख़्याल से ये इलीगल चीज़ें हैं और आप लोग शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। हाँ, अगर सितारा यासीन ने आपको परमिशन दे रखी है कि आप इस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, गाहे बगाहे आप लोगों को जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो फिर वेल एंड गुड, फिर तो अच्छी बात है। फिर आप जो है इस चीज़ को आकर डंके की चोट के ऊपर बात करें कि आपको परमिशन हासिल है और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, वो सितारा के इल्म में है और उनकी परमिशन के साथ है, तो वेल एंड गुड। तो इससे अच्छा ये है कि आप आपस में नहीं लड़ें। दोनों चैनल्स वालों को मैं यही कहूँगी कि अगर लीगली जो चीज़ है, जो लीगली होनी चाहिए, जिसका राइट वे है, जिसको जिस तरीके से करना चाहिए वैसे करें। अपने अपने उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए, या अगर आपके पास कोई न्यूज़ आ गई है लेकिन आपका वहाँ कोई मैं कहूँगी कि कोई उसके साथ कंसर्न नहीं लगता और आप फिर भी आकर बात कहेंगे तो वो गलत है। मैं दोनों से कहूँगी, किसी एक से नहीं कहूँगी, भले से वो कोई पुराना सपोर्टर हो या जुम्मा 8 दिन का कोई सपोर्टर हो, इससे कोई गर्ज़ नहीं है हमें कोई सपोर्टर कितना पुराना है कितना नया है। हाँ, ये होना चाहिए कि आपकी सपोर्ट कितनी लॉयल है, आप कितनी लॉयल्टी से काम कर रहे हैं। तो एक दूसरे से प्लीज़ ना लड़ें भिड़ें। आप दोनों चैनल्स की हमारे नज़दीक बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप दोनों सितारा के सपोर्टर हैं और आप दोनों जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं। ये काम सिर्फ सितारा यासीन के लिए नहीं होगा, ये इन फ्यूचर बहुत सी औरतों के लिए, बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। उन्हें पता चलेगा कि जो है किसी की इज़्ज़त को उछालना जो है वो इतना आसान नहीं होता और बहुत से लोग हम आवाज़ होकर तो उसका साथ भी देते हैं। अच्छे लोग भी हैं, जहाँ दुनिया में बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। आप लोगों को देखकर ये साबित होगा कि अच्छे लोग भी हैं। तो मेरा ख़्याल है आप लोगों को इस चीज़ को यहाँ समझ जाना चाहिए और अपने अपने चैनल्स को बेहतर तरीके से आप लोग चला सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोग आपस में लड़ें। मेरी कोई बात मैं अगेन कह रही हूँ, कोई बात किसी को भी बुरी लगी हो, इन दोनों चैनल्स में से किसी एक चैनल होल्डर को भी बुरी लगी हो, उसके लिए
माजरत। अगर कोई कहे कि जाज़िब ने ऐसे ऐसे बोला, ये अल्फाज चुने, वो कहा, यूँ किया, तो मैंने कोशिश की है कि मैं काफ़ी हद तक इसको लाइट वे में लेकर चलूँ। लेकिन सुबह सुबह वैसी न्यूज़ मिलेगी तो इंसान डिसहार्ट तो होगा। तो मैं भी डिसहार्ट हुई हूँ उन दोनों को देखकर, क्योंकि देखें यहाँ पर दो पार्टियाँ थी, सब जानते हैं, हेटर्स और सपोर्टर्स। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि हेटर्स के हाथ में ये चीज़ जाए और उस चीज़ को देखकर एंजॉय करें, खुश हों कि इनकी आपस में नहीं बनती। और हाँ, एक दूसरे को बिल्कुल प्लीज़ 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 पॉइंट आउट ना करें कौन किसकी बीवी है, कौन किसका शौहर है, किसको ज़्यादा इन्फो है। नाम लेकर आकर बताना कि फ़लाँ ने जो है वो ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप दोनों चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रिएक्शंस दें, या कोई व्लॉगिंग चैनल है तो आप अपनी व्लॉगिंग करें। प्लीज़ इस चीज़ को लेकर मीडिया के ऊपर कम से कम एक दूसरे से ना लड़ें और ना ही कोई हव्वे क्रिएट करें। मेरा ख़्याल है आप लोगों को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। एज़ अ कोलीग मैंने आप दोनों को समझाया है, क्योंकि मैं भी सपोर्टर हूँ। तो ये ना हो कि आप लोग मेरे ख़िलाफ़ रिएक्शन देना शुरू कर दें। प्लीज़ थोड़ा सा डाइजेस्ट कीजिएगा मेरे इस रिएक्शन को दोस्तों। मेरा ख़्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। अब लूँगी मैं आप सबसे इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारी फैमिलीज़, हमारे चैनल्स को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।